कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। सर, उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक घटना सामने आई जिसमें 2 बच्चों की गला रेतकर निर्ममता से हत्या कर दी। आरोपी का एनकाउंटर भी पुलिस द्वारा कर दिया गया। इस पूरी घटना पर आप क्या कहेंगे? हृदय विदारक है। पीड़ा ऐसी हो रही है, मन सिहर जाता है। उन 2 मासूम बच्चों का क्या दोष था? सगे भाई थे। अगर इतना बड़ा अपराधी हो कि मासूम बच्चों से जिस बेरहमी से मारा है और जिसने उसका साथ दिया है, उनके खिलाफ कानून को अपना सर्वाधिक जो दंड हो सके दिया जाना चाहिए, जो बचे हैं उनको और पूरी घटना को। परंतु ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई। दिन दहाड़े कोई पड़ोसी भी आके इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। और 2 हत्याएं, एक छोटा बच्चा, उसकी उंगली में चोट लगी, अगर वो नहीं भाग जाता तो ये 3 होता। तो ये बहुत ही हृदय भराग है, दुखद है। इसमें कानून को अपना मजबूत और सही कदम उठाना चाहिए। और जो इनकाउंटर हुआ है, ज्यादातर जो इस तरीके की घटना होती है आरोपी का इनकाउंटर हो ही जाता है, एक और इनकाउंटर, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इनकाउंटर की सारी जांच पे सामने आ जाएंगे तथ्य, उसके बाद ही उस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। अभी तो पुलिस का वर्जन है, वो उन्होंने कहा हम पे गोली चलाई, मारे गए। सर, बात सियासत की करते हैं। बिहार में एक तो पशुपति पारस केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफे के बाद, क्योंकि उनको एनडीए में कोई सीट नहीं मिली, अब चर्चा है कि वो इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं और वो शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीमांचल के एक बड़े नेता हैं पप्पू यादव, वो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने जा रहे हैं। तो चाहे पप्पू हो या पारस हो, इन सबका कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की तरफ आना, इसे आप किस तरह से देखते हैं? थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए, आपको लगेगा। अभी तो लोग समझ रहे हैं 200 सीटें भाजपा गठबंधन को मिल रही है। कुछ दिन में जब जमीन पे जाएंगे, तो जब टीवी देखो, चैनल देखो, तो लगता है मोदी 400 पार, उनका नारा, उसके अलावा कुछ सुना ही नहीं पड़ता। अगर जमीन पे जाओ तो महंगाई, बेरोजगारी, और मोदी जी जहां बात करते हैं 70 साल की, जनता क्या कहती है मालूम है? चंदाखोर। जिस आदमी ने 2 करोड़ की इनकम वाले से 162 करोड़ का चंदा लिया हो, जिस आदमी ने फॉर्चून जैसी कंपनी जिसके यहाँ ईडी सीबीआई की रेट चल रही हो 500 करोड़ के ऊपर का चंदा लिया हो, और एक और है महारथी। तो ईडी सीबीआई से जो गुंडा टैक्स की वसूली हुई है, भारत की जनता ने एक भाजपा के प्रति बदलाव की हवा चल रही है। लेकिन सर, वो सामने से आपको घेरा जा रहा है शक्ति के मुद्दे पर। जिस तरह से राहुल गांधी ने मुंबई में बयान दिया, उसको पूरी बीजेपी कहने में लग गई है, खुद प्रधानमंत्री की ये हिंदू धर्म का अपमान करने की जो लगातार कोशिश है, उसी का एक और कड़ी है। ये भगवान राम के व्यापारी, फर्जी हिंदू। ये जरा धर्मग्रंथ तो हिंदू पढ़ ले। ये लड़ाई किस बात की थी? आसुरी शक्त और दैवी शक्त के बीच। जितनी लड़ाई हुई है आसुरी शक्त और दैवी शक्त के बीच में हुई, तो क्या शक्ति रावण के पास कम थी? तो क्या उसको जस्टिफाई करोगे? कौरव के पास शक्ति कम थी क्या? ज्यादा थी। तो लड़ाई ही पूरा हिंदू धर्म में जितना संघर्ष हुआ है, सच के लिए, सत्य के लिए, ईमान के लिए, धर्म के लिए, और वो लड़ाई हमेशा आसुरी शक्तियों बनाम दैवी शक्तियों की हुई है। तो आसुरी शक्ति की तरफ राहुल गांधी ने जो इशारा किया, मैं सलूट करता हूं कि उन्होंने बहुत सही निशाना साधा है। आखिरी में सर, उत्तर प्रदेश की 2 जो सीटें, अमेठी और रायबरेली, गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली हाई प्रोफाइल सीटें, उस पर ये तो संकेत साफ है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगे, गांधी परिवार नहीं लड़ने जा रहा अपने गढ़ से। अब ऐसे में सवाल है कि कौन इन दोनों सीटों से कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। और सवाल ये, आराधना मिश्रा मोना जो कांग्रेस विधायक दल की नेता हैं, आपकी बेटी भी हैं, उनका नाम दोनों ही सीटों से चल रहा है। आप इस पर हमें क्या बता सकते हैं? रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार पे छोड़ दी जाती, इस पे न कोई चर्चा होती है, न इस पे कोई नाम रिकमेंड होकर जिले से, स्टेट से या स्क्रीनिंग कमेटी जाता है। कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये गांधी परिवार अपना तय करता है। जहां तक आराधना मिश्रा मोना जी, मेरी बेटी का सवाल है, वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये मैं आपसे कह सकता हूं। कल से आपका चल जरूर रहा है चैनल में, लेकिन उन्होंने मतलब लड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है, जबरदस्ती हवा में।
लेकिन गांधी परिवार के नाम लड़ने से आपको सर लगता है कि इससे एक संदेश ये कैसे कह दूं मैं? अभी तो वहां से कोई उम्मीदवार डिसाइड नहीं हुआ है ना, तो अगर लड़े गांधी परिवार ना लड़े तो ये सवाल तो आपका तब उठेगा, अभी तो ये सवाल उठ नहीं सकता। ठीक है, इंतजार करते हैं उत्तर प्रदेश की इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के आधिकारिक ऐलान का। बड़ी बात बदायूं की घटना को लेकर प्रमोद तिवारी ने यही कही कि जो लोग इसमें आरोपी का साथ देने वाले हैं उनके साथ कानून जो है वो कठोर से कठोर तरीके से पेश आए। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।